हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी अप। और आज हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ हैव के यूज। तो सबसे पहले हैव। अब हैव के तीन टाइप के यूज होते हैं। तीन यूज अभी हम पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट, जो हमने पढ़ा होगा, राइट। सेकंड इज पोजीशन, जो कि ये भी हमने पढ़ा है आई थिंक, राइट। और तीसरा है कंपल्शन, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है प्रेजेंट परफेक्ट। अब हमने तीन चीजें पढ़ी, प्रेजेंट परफेक्ट, टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म, राइट। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट, जितने भी परफेक्ट होते हैं वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। और पोजीशन और कंपल्शन ये भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। परफेक्ट का मतलब क्या है? समथिंग इज कंप्लीटेड। जब कोई चीज कंप्लीटेड है, सेंस क्या होगा? ये चीज कंप्लीट हो चुकी है। फॉर एग्जांपल राइट नाउ योर क्लास इज गोइंग ऑन, ठीक है। अभी आपकी क्लास चल रही है, जैसे ही खत्म होगा ये क्या हो जाएगा आपका? परफेक्ट, राइट। ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई काम कंप्लीटेड है, पूरा हो चुका है, दैट इज योर परफेक्ट, राइट। अगर कोई काम अभी हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और हो चुका था तो वो क्या होगा आपका? पास्ट परफेक्ट, राइट। इज इट क्लियर? अब अभी हम किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हैज और हैव। अभी यहाँ पे हमारी हैज और हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है, राइट। अब यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, एक हैज है, दूसरा क्या है? हैव। अब हमें ये भी पता है कि हैज और हैव कहाँ पे किसका यूज होता है, पता है? चलिए, तो हैज का यूज किसके साथ होता है? हमने पढ़े सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। तो हैज का यूज किसके साथ होता है? देखो दो चीजें हमने पढ़ी थी कि सिंगुलर क्या होते हैं, जहां पे हम एक की बात करें। फॉर एग्जांपल मैंने कहा सीमा जा रही, कितनी है सीमा? एक है, तो मैंने कहा सीमा जा रही है। अब मैंने कहा कोई लड़का, मैंने कहा वह रो रहा है। वह रो रहा है मतलब कितने रो रहे हैं? एक। तो वह क्या होगा? बॉय। तो ये क्या होता है? हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए हैज कहाँ पे आता है? सिंगुलर के साथ। इसके अलावा भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे शी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, नेम। इट हम किसके साथ यूज करते हैं? नॉन लिविंग के साथ, ठीक है। नॉन लिविंग के साथ किसका यूज करेंगे? इट, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कहा इट इज अ मार्कर, इट इज अ बोर्ड, इट इज अ चेयर, तो ये क्या होगा? नॉन लिविंग, ठीक है। अब शी, ही, इट, नेम। अब ध्यान से, अगर नेम एक है तो क्या होगा? सिंगुलर। नेम दो हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो प्लूरल, ठीक है। और आई, वी, यू, दे, ये सारे क्या होंगे? हमारे प्लूरल, ठीक है। तो आई वैसे होता सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ क्या होता है? हैव का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? जहां पे सेंस क्या आएगा? समथिंग इज कंप्लीटेड, समथिंग इज जो चीज पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुका है, वहां पे क्या यूज होगा आपका? हैव का यूज होगा। हैव यू गॉट दैट? ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा है सब्जेक्ट हैज है, वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म? परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म। कितने टेंस होते हैं? तीन मेन होते हैं, तीनों के चार टाइप्स होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और लास्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। सिंपल में फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, राइट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म। हैव यू गॉट दैट? अब देखो सेंस क्या होगा? हमने कहा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? हैज और हैव आएगा। सिंगुलर होगा तो क्या लिखना है? सिंगुलर होगा तो हैज, और प्लूरल होगा तो हैव। अब क्या सेंटेंस है? मैंने कहा मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। सबसे पहले सेंटेंस क्या होगा? समथिंग इज डन, कुछ काम पूरा हो चुका है। मैंने होमवर्क कर लिया है तो क्या कहूंगी मैं? आई हैव डन। देखो सबसे पहले हमने कहा आई के साथ क्या आएगा? हैव। तो इसीलिए यहाँ पे आई के साथ हमने क्या लिखा है? आई हैव, ठीक है। परफेक्ट है इसलिए डू। देखो होमवर्क करने को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डू द होमवर्क। डू द होमवर्क। और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेकंड फॉर्म, नॉट थर्ड फॉर्म। अरे डिड होती है, क्या होती है? तो डू डिड डन। डू डिड डन, ठीक है। तो होमवर्क, तो डू द होमवर्क मतलब होमवर्क करना। डू की सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। तो आई हैव डन होमवर्क। अच्छा वही मैंने कहा सीमा ने होमवर्क कर लिया है तो सीमा हैज डन होमवर्क। सीमा हैज डन होमवर्क। सीमा के साथ हैज क्यों आएगा? क्योंकि सीमा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। अब मैंने कहा जो भी काम मैंने कर चुका है तो वहां पे क्या आएगा? आई हैव डन। मैंने लिख लिया है आई हैव रिटन। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रिटन। सेकंड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, ठीक है। तो आई हैव रिटन। अच्छा मैंने कहा मैंने क्या पढ़ा लिया है, तो टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? आई हैव टॉट। अच्छा सीमा ने पढ़ा लिया है तो सीमा के साथ क्या आएगा? हैज। देखो सीमा, शी, ठीक है, दोनों सिंगुलर है इसलिए दोनों के साथ हैज आएगा। तो शी हैज, ठीक है।
कोई कहा मैंने कर चुका है आई हैव डन, तुमने कर चुका है यू हैव डन, ठीक है, और हमने कर चुका है तो वी हैव डन। वही सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ही हैज डन। इतना क्लियर हो गया? Yes. ये तो हमारा क्या था अफर्मेटिव, राइट। अब नेगेटिव में हमने हमेशा क्या कि नेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले क्या आएगा Subject. सब्जेक्ट के बाद Has. हैज और प्लूरल के साथ क्या आएगा Have. अब नेगेटिव है तो बिना नॉट के नेगेटिव बनता नहीं, तो उसके बाद यहाँ पे हैज हैव के बाद क्या जाएगा Not. वर्ब की कौन सी फॉर्म Third form. प्लस, Object. ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि मैंने होमवर्क नहीं किया है तो मैं क्या I कहूंगी, have not done my homework. ठीक है, तो आएगा आई हैव नॉट, अब डू डिड डन तो आएगा आई हैव नॉट डन माय होमवर्क, ठीक है। एचएम लिख रही हूं मैं शॉर्ट में, सॉरी डबल एच, ठीक है। तो आई हैव नॉट डन माय होमवर्क। अच्छा सीता नहीं आई है तो क्या बोलना है, शीता हैज नॉट कम। अच्छा मैंने नहीं पढ़ाया है, I have not. आई हैव नॉट टॉट। क्लियर हो गया इतना? तो ये क्या था नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, Has. Have. हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इंट्रोगेटिव होगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रख देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा हैज और Have. ये हैज है कब आएगा जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी। क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा, क्या से। अच्छा क्या तुमने खाना खा लिया है, Have. Taken food. देखो यू के साथ क्या आता है हमेशा, यू प्लूरल होता है तो यू के साथ क्या आएगा हमेशा हैव आएगा, हैव यू। अब यहाँ पे आप टेकन का यूज कर सकते हैं, ईटन का भी यूज कर सकते हो, हैव यू टेकन योर फूड, ठीक है। अच्छा क्या तुमने लिख लिया है, Have you written? हैव यू रिटन। अच्छा क्या तुमने होमवर्क कर लिया है तो Have you done your homework? लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आएगा हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू गॉट दैट? इतना क्लियर हो गया? तो जो काम मैंने कर चुका है आई हैव डन, तुमने कर चुका है यू हैव डन, ठीक है। और मैंने नहीं किया है तो I have not done. आई हैव नॉट डन। क्या तुमने कर लिया है? Have you done? अच्छा क्या सीमा ने होमवर्क कर लिया है? Have Shima done her homework? हैज सीमा डन हर होमवर्क। लड़की है तो हर और लड़का होगा तो। अब देखिए ये तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट। देखो हमने कहा हैव के हम 3 यूज सीखेंगे। क्या क्या है, सबसे पहले जहां पे प्रेजेंट परफेक्ट पे यूज होता है, दूसरा पोजेसिव। पोजेसिव क्या होता है, लाइक आप अपना अधिकार जमाते हैं। जैसे मैंने कहा ये मेरा है, ठीक है। वैसे आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल किसका है, आपका, ठीक है। अच्छा वॉच होगी, कोई भी चीज, तो जब हम बोलते हैं मेरे पास ये है, तुम्हारे पास क्या है, तो आप कहेंगे मेरे पास मार्कर है। जैसे डायलॉग बताओ, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास मनी माँ है, ठीक है। मनी तो हो गई, ठीक है, तो मेरे पास माँ है। द मेन इंपॉर्टेंट इज मनी, राइट। तो जो भी चीज मेरे पास है आई हैव डन, सॉरी जो भी मेरे पास है आई हैव थिंक करना। अब यहाँ पे हम काम की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे किसकी बात करेंगे, चीजों की। जैसे मैंने कहा मेरे पास क्या है, बोर्ड है, मेरे पास पेन है, मेरे पास बाल है बाल है, ठीक है। तो जो भी मेरे पास है आई हैव। अब यहाँ पे 2 चीजें आएंगी, क्या क्या, अभी देखो अभी तो हम पढ़ते हैज है, तो सेम चीज यहाँ पे भी आएगा। हैज है वो हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अभी हमने पढ़ा कि हैज का यूज कहाँ पे होता है, सिंगुलर के साथ किसका यूज होगा, Has. अच्छा प्लूरल के साथ हैव का। सीमा के पास कुछ है तो आएगा शीमा हैज समथिंग। अच्छा मेरे पास कुछ है तो आई हैव समथिंग। मैंने कहा संदीप के पास, संदीप के पास, अच्छा 2 संदीप हो गए इधर। संदीप के पास पेन है तो क्या आएगा, संदीप हैज अ पेन, ठीक है। अच्छा संदीप के पास नोटबुक है तो संदीप हैज अ नोटबुक। क्योंकि संदीप कितने हैं, अब आप कहेंगे 2, भले यहाँ पे 2 पर मैं एक ही की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे इसलिए आएगा हैव, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कहा मेरे पास पेन तो आई हैव। अब यहाँ पे आप आर्टिकल का भी यूज कर सकते हैं। आर्टिकल मतलब ए और एन का, ठीक है। तो आप कह सकते हैं आई हैव अ पेन, राइट। आई हैव एन अम्ब्रेला, ठीक है। आई हैव मनी के साथ अ का यूज करेंगे हम, No man. क्योंकि मनी अनकाउंटेबल होगा तो मनी के साथ अ का यूज नहीं कर सकते, आएगा आई हैव मनी, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा सीमा हैज माय नोटबुक, सीमा के पास मेरी नोटबुक है तो क्या कहेंगे, सीमा हैज माय नोटबुक। अब मैंने कहा मेरे पास क्या है, मेरे पास कार है तो क्या है, आई हैव अ कार। अच्छा मेरे पास पेन है, I have a pen. तो जो भी चीज मेरे पास है आई हैव, तुम्हारे पास है You have. हमारे पास है We have. सीमा के पास है सीमा has. मेरी। अच्छा अगर कोई सिंगुलर शब्द, जैसे मैंने कहा मेरी मम्मी के पास क्या है, मेरी मम्मी के पास क्या है, हाँ चिमटा है, My mother has to. तो चिमटे को बोलते हैं टॉम्स, ठीक है। तो आएगा माय मदर। अब देखो मम्मी क्या होगी, Mother. सिंगुलर होगी ना, मम्मी तो एक ही होगी कि 2-3 होगी है, बेलन को क्या कहते हैं, रोलिंग पे, ठीक है। माय मदर हैज टॉम्स। अब टॉम्स के साथ अ नहीं आएगा, ठीक है। तो आएगा माय मदर हैज टॉम्स, ठीक है। मतलब क्या है, मेरी मम्मी के पास क्या है, चिमटा है, ठीक है, टॉम्स है। अब इसका नेगेटिव
देखो देखिए हमने अफर्मेटिव में क्या कहा, आई हैव समथिंग, ठीक है। अगर सीमा है तो सीमा हैज समथिंग। अब अगर मेरे पास कोई चीज नहीं है तो क्या बोलेंगे, I don't. अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे हैव के बाद नॉट नहीं आएगा। अब यहाँ पे डू डस का यूज होगा, किसका I यूज होगा, don't डू have. डस। अब देखो डस किसके साथ आता है, Singular. डस हमने पढ़ा है सिंगुलर के साथ आता है, डू किसके साथ आता है, Plural. ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने डू डस यूज कर लिया इसलिए हम किसका यूज नहीं करेंगे, इसलिए हम हैव का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और हैव के बाद क्या आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा मेरे पास पेन नहीं है तो मैं क्या कहूंगी, I don't have. क्योंकि आई के साथ दो आएगा तो आएगा आई डोंट। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखें चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ क्या आएगा, हैव आएगा, हैज किसी के साथ नहीं आएगा, ठीक है। तो बोलना है आई डोंट हैव अ पेन। जैसे मैंने कहा भाई मुझे मेरी नोटबुक दो, आपने कहा मेरे पास तुम्हारी नोटबुक नहीं है तो आप क्या कहेंगे, I don't have आई डोंट हैव योर Notebook.